वोट ऑफ परसेंटेज हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। और शहर के अंदर तो भगवान राम के ऊपर वोट डालो, जो नहीं डाले वो भगवान राम का खिलाफ। सही बात है। इतना वोट पड़ना चाहिए। ये लोग अभी से मैंने हेलीकॉप्टर बुक करा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। इस वीडियो को अंत तक देखें वरना इस वीडियो को ना देखें। ये बीजेपी के नेता राजस्थान के हैं जिसका नाम महेंद्रजीत सिंह मालविया है। राजस्थान में बीजेपी के 25 सीटों में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालविया को बंसवाड़ा से टिकट दिया गया है। ये वही महेंद्रजीत सिंह मालविया है जो प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जो वोट ना दे वो राम के खिलाफ है, ऐसे बयान जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप इस चीज का कल्पना जरा कीजिए कि ये कितनी गिरी हुए काम कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम के नाम पर अब वोट मांग रहे हैं। जो वोट ना दे वो राम के खिलाफ ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे घटिया हरकत करने के बावजूद भी इस पर ना तो किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई है, ना कोई गोदी चैनल इस पर आवाज उठाए, ना कोई राम भक्त इस पर आवाज उठा रहे। क्यों? अभी प्रभु श्री राम भक्त कहाँ हैं आप? क्यों नहीं आप अपने प्रभु श्री राम के इस तरह से गलत नाम का उपयोग किया जा रहा है, इस पर आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? कौन उठाएगा इस पर आवाज? ये वही बीजेपी है जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर अपने आप को राम भक्त बता रहे थे। अब वही बीजेपी उसी राम के नाम को किस तरह से गलत प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जरा आप अपना आंखें खोल कर देखिए। मैं देश की जनता से विनती करना चाहता हूं कि आप इस राजनेता जाति धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए कि ये बीजेपी क्या आपके साथ सही कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र इतने पवित्र हैं कि वो गरीब सबरी के घर खुद चलकर आए थे। सबरी ने कभी प्रभु श्री राम का जोर जोर से नारा नहीं लगाए थे, प्रभु श्री राम का झंडा लेकर रास्ते पर नहीं निकले थे। उन्होंने सिर्फ अपना कर्म करता रहा और प्रभु श्री राम को एक विश्वास के साथ अपने अंदर विश्वास जगा कर कि मेरे राम आएंगे, और वो अपना कर्म करती रही। प्रभु श्री राम खुद उसके घर आए और सबरी माता को दर्शन दिया था। आपने सुना ही होगा कि कन कन में है राम, मुझ में भी राम, तुझ में भी राम। मंदिर में ना मस्जिद में ना पत्थर में ना कहीं राम कहीं मिलेंगे नहीं आपको। राम तो मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हर एक इंसान में राम है। आप अपने अंदर आत्मा को झांक कर देखिए, प्रभु श्री राम आपको वहां मिलेंगे। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि मैं हर कण में हूँ, हर जन में हूँ मैं। अगर आप निस्वार्थ भावना से पवित्र मन से अगर प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे तो वो जरूर आपसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन आजकल इस राम का नाम को इतना गलत उपयोग किया जा रहा है कि मुझे खुद शर्म आ रही है। इस देश में आज क्या हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहे हैं, ये आपस में नफरत फैला रहे हैं लोगों के बीच। उन अशिक्षित व्यक्तियों को क्या पता कि प्रभु श्री राम को किस तरह से गलत उपयोग किया जाए। अंधभक्ति की कुछ सीमा होती है, लेकिन कुछ युवा इतने अंधभक्ति में खो जाते हैं कि अगर गलत भी कहे, राम के नाम को गलत भी उपयोग करे ना, फिर भी कहेंगे नहीं, हम मेरे लिए बीजेपी ही सही है। जिस बीजेपी ने प्रभु श्री राम को अयोध्या में लाया, क्या अब वही बीजेपी उसी श्री राम का गलत उपयोग करेंगे? उसी श्री राम के पावन नाम को किससे जोड़ रहे हैं आप? उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, ऐसे ऐसे राजनेताओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर, जो सेना के नाम पर वोट को मांग रहे हो। क्या कहा था उन्होंने वीडियो में? हमें किसी भी हाल में 100% वोट को बढ़ाना ही पड़ेगा। राम के नाम पर वोट लो, जो वोट नहीं देगा वो राम के खिलाफ है। वाह! लेकिन शायद आपको पता नहीं है, मैं बता दूं कि राम के चरित्र इतने पावन थे, इतने पवित्र थे कि उसके पैर में जब जंगलों में वो चलते तो कांटे चुभ जाते थे। कितना तकलीफ होता होगा राम को। जब सीता माँ ने पूछा उससे कि इतने तकलीफ के बावजूद भी आप कांटे को क्यों नहीं निकालते हो पैर से, तो श्री राम ने क्या कहा कि जो मेरे चरण में एक बार आ जाता है मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम वोट देने से आपके खिलाफ नहीं हो जाएंगे, आप उनके खिलाफ। प्रभु श्री राम के खिलाफ वोट देने या नहीं देने से नहीं होंगे। प्रभु श्री राम आपके लिए हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। इस तरह के बहकावे में ना आए। देश के जनता से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपना आंख खोलिए, समय आ चुका है। अब अगर विलंब करेंगे तो आपके साथ और भी दुर्व्यवहार होता चला जाएगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस देश में किसानों के ऊपर गोलियां बरसाया जा रहा है, क्या आपने कल्पना किया था? कभी आप भी अगर प्रोटेस्ट करोगे इस तरह तो आपके ऊपर भी गोलियां बरसा दिया जाएगा। कौन करेगी? आप शुरुआती दौर में बीजेपी सही थे, मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब बीजेपी उस सब हद को पार कर दिए जा रहे हैं
जो नहीं करना चाहिए। कभी आपने बेरोजगारी के ऊपर बात किए हो, महंगाई के ऊपर चर्चा किए? क्यों नहीं किए? वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर चर्चा किए जा रहे हैं। अरे वो लीडर का क्या, उनको तो पैसा आ रहा, फंडिंग आ रहा, उससे सरकारी पैसा आ रहा, 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, सरकार का पैसा यूज कर रहे हैं, आपका टैक्स यूज कर रहा है वो। लेकिन आप अपने बारे में कभी सोचे हैं? आप अपने बच्चों के बारे में जरा कल्पना करके देखिए, जो दर दर आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, कभी उसकी कल्पना किए हैं? इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, फैक्ट्री डेवलप करना, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए, देश में किस तरह से रोजगार मिले, उस पर कभी चर्चा क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? आप कौन करेगा उस पर चर्चा? शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि दिल्ली, मुंबई या फिर विदेश जो जाते हैं देश के युवा, किस हालत में वो वहां रहते हैं, किस तरह से 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं। अगर देश में रोजगार सही से हो तो क्यों वो विदेश जाएंगे, क्यों वो दूसरे राज्य जाएंगे, क्यों वो माइग्रेट करेंगे भारत से? कभी आपने उसकी कल्पना की है? नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म का नाम पे लूटा जा रहा है, भटकाया जा रहा है, जाति के नाम पे भटकाया जा रहा है, ताकि आप जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इस पर आप चर्चा ही ना करो। और आप जब चर्चा नहीं करेंगे तो फिर इस पे कौन फोकस करेगा? फिर आपकी जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, वो भटकेगा ही, दर दर भटकना उसका वास्तविक है। आज सुसाइड, भारत में सुसाइड की मामला इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन सुसाइड होता जा रहा है। क्यों? जॉब ही नहीं है, 8-8, 10-10 डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई नौकरियां ही नहीं मिल रही, उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो आप? कब खोलोगे अपनी आंखें? आप भी इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपने आप को उस चीज को सोचिए, इस तरह की खबर देखिए जो आपके हित में हो, जो इस देश के हित में हो, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में हो, ना धर्म के, ना जात के। ये सबसे थोड़ा ऊपर उठिए, एक इंसानियत के रूप में अपने आप को देखिए। अगर बात करता है प्रभु श्री राम की ना, तो प्रभु श्री राम आपके अंदर है। अपने विश्वास कीजिए कि प्रभु श्री राम मेरे पास है, तो वो आपके पास मिल जाएंगे। इसलिए ये जो झूठे वादे करते हैं, देख लीजिए ना आप लोग, ये जो पॉलिटिकल लीडर सब है, जो राजनेता सब है, ये जो खुद राम को नहीं मानते हैं और जो खुद राम को इस तरह से गलत उपयोग करते हैं, जो शायद खुद राम को नहीं मानते होंगे और आपको उसके नाम पर वोट लिए जा रहे हैं आपसे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म ही धर्म है, आप अपना कर्म कीजिए, वही आपका सबसे मेन धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो बाद में आती है, लेकिन सबसे पहला जो धर्म होता है ना, वो आपका कर्म होता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी में लीडर बैठे रहते हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, ये हेलीकॉप्टर से घूमेंगे खुद। आप क्या कर रहे हो उससे इसका मतलब नहीं है। आपका बेटा किस तरह से रोजगार के लिए भटक रहा है उससे मतलब नहीं है। ये खुद हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और हाथ हिलाएंगे और आपको सिर्फ बस प्रणाम करते रह जाओगे आप। इसलिए जागरूक होइए, सही चीज का डिमांड कीजिए, सही लीडर चुनिए, सही पॉलिटिकल पार्टी को चुनिए जो आपके हित में कार्य करे, जो देश के लिए कार्य करे, जिसमें इस तरह से घटिया माइंडसेट, गंदगी दिमाग में ना फैलाओ, उस सरकार को चुनिए। मैं किसी जाति, धर्म का आलोचना नहीं कर रहा था इस वीडियो में, बस मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जाति, धर्म तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो प्राथमिकता हमें देना चाहिए वो कर्म को देना चाहिए। प्रभु श्री राम तो खुद आपके पास चल के आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कर्म करते रहिए। बने रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज से। मिलते हैं कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।